नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। की जमीन पर 20 वर्षों से रह रहे विस्थापितों ने पर्चा नहीं मिलने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत नीरपुर पंचायत का लालजी टोला विकास से कोसों दूर है। सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए जमीन पर 20 वर्षों से रह रहे विस्थापितों को अब तक वासगीत का पर्चा नहीं मिल पाया है, जिसके कारण लालजी टोला में विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से भी वंचित हैं। शुक्रवार को परेशान आक्रोशित लालजी टोला निवासी पार्वती देवी, जहूरी प्रसाद सी, पूथू सी, अर्जुन प्रसाद सी, बछिया देवी, राजू कुमार सहित दर्जनों लोगों ने स्थानीय प्रशासन होश में आओ, वासगीत पर्चा दो, हम इस विस्थापितों पर जुल्म करना बंद करो जैसे नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विस्थापितों का कहना था कि 20 वर्ष पूर्व विंदा दियारा उनका गांव था। गंगा कटाव के कारण पूरा गांव उजड़ गया। काफ़ी दिनों रेलवे ट्रैक पर रहने के दौरान अपने रिश्तेदारों की जान गंवाने के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन के द्वारा बरियारपुर प्रखंड के नीरपुर पंचायत में स्थित सरकार की अधिकृत 6 एकड़ 30 डिसमिल जमीन पर हम लोगों को बसाया गया था। अधिकारियों की उदासीनता की वजह से अभी तक वासगीत का पर्चा नहीं मिलने से हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति में यहाँ रह रहे सैकड़ों परिवारों का भविष्य अंधकार में हो चुका है। बच्चे के लिए न तो स्कूल है, न ही सामुदायिक भवन, न ही आंगनवाड़ी केंद्र। पक्की सड़क और पुल पुलिया नहीं होने से बरसात के दिनों में हम लोगों का बुरा हाल होता है। विस्थापितों ने कहा कि रेती जमीन बताकर बासुकी यादव, रामस्वरूप यादव सहित अन्य कई लोग हम लोगों के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कर हमें परेशान करते हैं। विस्थापितों ने सरकार की कल्याणकारी लाभ योजना पाने के लिए अविलंब वासगीत पर्चा दिलाने की मांग मुंगेर के डीएम रचना पाटिल से की है। इस संबंध में बरियारपुर अंचलाधिकारी जयप्रकाश स्वर्णकार कहते हैं कि कई लोग बाहर से आकर सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जरूरतमंदों को वासगीत पर्चा दिलाने के लिए वे खुद काफी गंभीर हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों की सूची मांगी गई है। शीघ्र उचित कार्रवाई कर वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जरूरतमंद और भूमिहीनों को पर्चा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। हमारे रहने के लिए जमीन हाँ, तो वहाँ पे हम गए ब्लेड से ही करवाने के लिए, मतलब अपना टाका कटवाने के लिए। तो वहाँ पे बोला गया कि नहीं, यहाँ पे ब्लेड भी नहीं है और आप अपना लेके आइए ब्लेड, तो हम काटेंगे। वहाँ पे दो ठो थी नर्स थी। हाँ। एक तो व्हाइट में थी और एक तो ब्लैक में थी। ब्लैक तो व्हाइट मतलब सफेद उसका चेहरा था जी, और एक तो काला कलर की थी। हाँ, वहीं पे मतलब आज 8 दिन हुआ था मेरा जी। ऑपरेशन कराया। हाँ, अच्छा दीदी। हाँ, बहुत टाइट बोली कि हाँ आता है, लेकिन अभी हम नहीं मंगाए हैं। बोली कि बाहर से ब्लेड लाइए तब हम टाका काटेंगे, नहीं तो नहीं काट सकते हैं। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है सलामपुर में, वही का। हाँ, मेरा सोनी देवी है जी। धन्यवाद। जे कि हमरा जब बाढ़ आवे छे न, तो बच्चा के लेके लाइन पर जाए छिए, कभी रोड पर जाए छिए तो वहाँ बच्चा कट जाए छे, वहाँ बच्चा के लग जाए छिए तो मर जाए छे, पानी में डूब जाए छे। तो उ तो हमरा बहुते संकट हो छे। और उस संकट के बीच में हमरा जमीन नहीं मिलते बाबू, तो केना होते? उस संकट के दूर हम नहीं करथिन, हमरा सब तो नहीं करते कोई। हमरा जितना छे जल्दी हमरा वो दुख दूर करा। अच्छा, कितना दिन तो 20 बरस 22 बरस से हो रहा है। हाँ। अब उतना दिन से जब पानी आता है, 4 महीना बारिश रहता है। हाँ। तो 4 महीना हमको दिक्कतें झाड़ा फिरने को दौर नहीं मिलता है, न खाने के लिए दौर मिलता है। हाँ। अन्य बाल बच्चा को रखने के लिए हमको दौर मिलता है। परेशानी हरदम बार परेशानी होता है। गंगा में बह गया। अच्छा। और वहाँ गंगा से बह गया तो लाइन पड़ गया, तो खाली बच्चे कट रहा था, सियानो कट रहा था। झाड़ा फिरने के लिए जाता है ना, तो बच्चा सियान सब कट रहा था। तो वहाँ से लेकर के जैसे आया प्रशासन आया, तो उसी प्रशासन यहाँ पर हमको उतारा है कि जाइए, जब सरकारी एक वार्ड वाला जमीन है तो उस जमीन पर जाइए, घर बनाइए। तो हम इस जमीन पर आ करके वो जब बारिश आता है तो बहुत मजदूर में पड़ जाता है, तो बाल बच्चा लेके किधर हो जाते हैं ना, तो कुछ अन्य बच्चा मर जाती है, कुछ अन्य बच्चा धस जाती है। तो उसी तरह से हमें दिक्कत करके अब बाल बच्चा घटते रहता, आगे न जो लग जाएगा, इसी गांव में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आती है।
तो वो आगिन लग के जड़ जाता है। अपन लोग दुख जितना दुख है वो काट रहे थे है ना। तो हमरा वो कुछ मतलब बतेबे न करे छथिन, नहीं देबे न करे छथिन। तब वो की करते के आवे छे जमीनेदार मतलब हरदम बार बार केस कलकन ऊ चीज के गाछी के तो ऊ चीज के बार बार फंसेते रहे छथिन। एको दान नहीं दे छथिन अथी जमींदार प्रदान करे छथिन। प्रशासन के पास तो एक बार मतलब हम गए हैं यहाँ 4 बेर गए हैं यहाँ अथी पे सीओ के पास बीडीओ के पास। जब आती है तो सीओ बीडीओ सब बुलाती है, सबके पास हम पहुँची है, लेकिन कुछ कहती है तो वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव ये नहीं पड़ता है। अब हम चाहते हैं कि हमको जमीन हो जाए तो बहुत अच्छा की बात, यही हम चाहते हैं कि कुछ अपन भर उड़ के बनावेंगी तो रहेंगी तो बढ़िया से कटेंगी दिन बाल बच्चा को है। तो ही हम चाहते हैं कि हमारा जमीन जितना जल्दी वितरण हो जाए। पार्वती गांव का नाम है लालजी टोला नीलपुर। नहीं सर, हम लोग का देखिए टूटी हुई झोपड़ी है, प्रशासन के यहाँ जाते हैं फिर भी हम लोग को पर्चा नहीं दिया जाता है। बाढ़ का पानी आता है, बाढ़ का जन दुख हम लोगों को झेलना पड़ता है, ऊपर से भगवान का भी दुख आता है और जन आग भी लग जाता है। टूटी हुई झोपड़ी है तो प्रशासन के यहाँ बार बार जाते हैं फिर भी जन ठोकरा करके भेजा देते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, प्रशासन का ठोकर दर के खा रहे हैं, फिर भी जन हाई कोर्ट का डिग्री होते हुए भी मेरे हाथ में अभी तक पर्चा नहीं दिया है। तो जमीन मालिक भी बार बार हम लोग के ऊपर केस करता है। अच्छा। मेरा नाम हुआ मंटू कुमार, ग्राम लालजी टोला, पंचायत नीरपुर, प्रखंड बरियारपुर, जिला मुंगेर। अब तक सरकार जो है एक पेपर नहीं दिया, न कोई आवास दिया, न कोई विकास मिला है। जो कि बार बार हम लोग दर्जा बराबर है सरकार कलेक्टर साहब एसडीओ साहब सीओ साहब के गुनाह कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई विकास का चीज़ नहीं मिला अभी तक और पर्चा तक ही नहीं मिला है पेपर पर। हम लोग जो है गंगा कटाव से सर यहाँ पर आए हैं और 20 वर्ष से ऊपर से ही यहाँ पर हम रह रहे हैं। गंगा कटाव फुलकिया पंचायत बिंदा दियारा मौजा में पड़ता है, जिसमें गंगा कटाव हुआ तो हम लोग रेलवे के शरण में आए। रेलवे शरण से हटाओ अतिक्रमण अभियान में हम लोग इस जमीन पर उतरे। उसके बाद हमको लोअर कोर्ट से जजमेंट होने के बाद, हाई कोर्ट से जजमेंट होने के बाद अभी तक उन्हें पर्चा नहीं मिला है। हमारी समाज में कोई विकास की नारा नहीं है, धारा नहीं, कुछ नहीं उपाय मिल रहा है। दर दर के ठोकर खा रहा है जनता सर। झुंगी झोपड़ी बना के रहता है, बाढ़ पीत माने बाद डूब जाता है, टूट जाता है, भस जाता है, त्राही हम लोग हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इससे जमीन की लड़ाई कम 30 बरस से ही लड़ रहे हैं। जिसको आप लोग को उसको बार बार है बेगुनाह, जब उसका कोई क्षति नहीं है, कोई आधार नहीं है, निराधार जमींदार है यहाँ। जब सरकार से पैसा पेमेंट हुआ उठा लिया तब पर फिर पुनः जुड़ा कर हमको बाढ़ जबरन चाहे मुकदमा में जानबूझकर फंसा कर केस करता है सर, जिसमें हम लोग गरीब जनता त्राही ठोकर खाते हैं। दावेदारी बलजोबरी कर रहे हैं। वो है भागवत यादव और उनका तो भूटो यादव था, वह स्वर्गवासी हो गए। उनका लड़का बच्चा है शिकारी यादव, बास्की यादव, रामस्वरूप यादव, असरफी यादव, कटीमन साह, यही सब है, सब संख्या में है। के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आप पर्चा दे देंगे, आप पर्चा दे देंगे, लेकिन पर्चा मिल नहीं रहा है। पर्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर्चा जब तक नहीं मिलता है तो हमारे गाँव में विकास ही नहीं होगा। क्या नाम हुआ? अर्जुन प्रसाद सिंह। गाँव लालजी टोला, पंचायत नीरपुर, प्रखंड बरियारपुर, जिला मुंगेर। बरियारपुर में जिस जमीन की बात की जा रही है, यह जमीन रैयती भूमि से संबंधित था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सरकार के पक्ष में फैसला हुआ था और उस भूमि को अधिकृत तौर पे माना गया। लेकिन वहाँ जो 126 परिवार पिछले कई सालों से थे, वो अभी भी रह रहे हैं। उसमें कई परिवार वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और उनके पास में ऑलरेडी मेरे स्तर से वहाँ पे जो है मुआयना किया गया अंचल निरीक्षक के साथ में, अमीन के साथ में और सभी लोगों के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ में और भूमिहीन वासिन लोगों के साथ में हमने बैठकें की। एक से अधिक बार बैठकें की, 2-3 बार बैठकें की और वहाँ पे भूमि आवंटन हेतु हमारे राजस्व कर्मचारी और प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है। और अमीन जब उस जमीन पे जो भूमि आवंटित करने हेतु जो नक्शा और ट्रेसिंग का आया, तो वहाँ एक समस्या ये खड़ी हुई है कि आपस में ही वो लोग जो कि भूमिहीन हैं और जो कुछ भूमिहीन नहीं भी हैं, आपस में उनका कहना है कि हमें ये मिलना चाहिए,
जब तक वो सारे लोग वहां से नहीं हट जाते हैं तो उसमें नक्शा और ट्रेसिंग की समस्या बनी रहेगी। लेकिन चूंकि मैं अपने स्तर से उन लोगों को वहां पे आपसी सहमति से हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें नोटिस भी निर्गत किया जा चुका है, पुनः नोटिस भी निर्गत किया, क्योंकि वो इलाका पानी में डूबा रहता है, 7-8 महीने डूबा रहता है। और मेरे आने के बाद मैंने इस पर प्रक्रिया शुरू की, तो लॉकडाउन लंबे समय तक 8-9 महीने का प्रक्रिया झेलने के बाद मैं स्वयं वहाँ के जनप्रतिनिधियों को और लोगों को बुलाया और मेरे तरफ से जितनी प्रक्रिया वो जा चुकी है, जो रैयत है उनके वारिसानों के द्वारा माननीय हमारे आयुक्त महोदय के माध्यम से, जिला पदाधिकारी के माध्यम से भी उस पर आपत्ति जता के एक पत्र भेजा गया जिसमें उन्होंने अपील के लिए समय की मांग की। लेकिन हमने इसका जवाब जो है अपने वरीय पदाधिकारी को भेज दिया कि वर्तमान में हमारे पास में माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसी आदेश के तहत काम किया जाएगा। आगे की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही वहाँ से जो लोग अवांछित लोग हैं उनको हटाने के पश्चात ही ट्रेसिंग कर पाऊंगा, हमारे अमीन साहब करेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया। मेरी भी यही धारणा है और मेरी भी सदिच्छा है कि जो भी भूमिहीन और वासहीन लोग हैं जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण करते हुए उसको जो है वहाँ पास की भूमि आवंटित की जाए। इंदिरा आवास से संबंधित बातों का इसमें तथ्यात्मक मुझे कुछ त्रुटियां लग रही है। आप अपने स्तर से इसको देख सकते हैं कि इंदिरा आवास का पैसा लौट नहीं जाता है, बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मिलता है। सारी चीजों का जब निराकरण हो जाता है तब, और जब उनको भूमि मिला ही नहीं है तो इंदिरा आवास का पैसा मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। प्रस्ताव जिला पे भूमि सुधार समाहर्ता और मंडल पदाधिकारी को जाना है और ये अतिक्रमण की समस्या जो है इंटरनल मामला इन लोगों के आपस में ही भाई भतीजा पिता पुत्र और रिश्तेदारों के बीच हो गया। उसमें से कुछ लोगों ने अपना घर भी बना लिया है और इंट्रा मामला ये है कि रैयत जो अपना रैयती जमीन जिनका है उनसे निपटने के लिए मेरी जो प्रक्रिया है वैधानिक प्रक्रिया में मैं अग्रसर हूँ, उसमें मुझे कोई समस्या अभी नहीं आएगी। लेकिन उन लोगों को वहां से अगर मैं विस्थापित करता हूं तो समस्या फिर वो खड़ी होती है कि भूमिहीन वासीन लोगों को वहां से विस्थापित करा दिया गया, जबकि वो लोग वास्तविक रूप से उसके लिए हकदार नहीं है। जो हकदार है उन्हीं लोगों को पुनः चिन्हित उसमें किया जाना है। मैंने वहाँ के स्थानीय वार्ड मेंबर से, जनप्रतिनिधि से, मुखिया से, लोगों से 3 तरह के लिस्ट मांगे हैं। तीनों तरह के लिस्ट मैंने उपलब्ध कराने, उन लोगों के द्वारा लिस्ट ये उपलब्ध नहीं कराया गया है कि हम लोग ये वास्तविक भूमिहीन हैं और इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। शेष लोगों का बिल्कुल रोड के दूसरी तरफ घर बना हुआ है, उन्हीं लोगों के द्वारा फिर बगल में जिनको नहीं मिला वो भी बस गया है। मैं अंचल अधिकारी बरियारपुर जयप्रकाश वाणका। ये बात तो सही है सर, वो लोग जहाँ बसे हुए हैं उनके पास कोई पेपर नहीं है। घर का पेपर होना चाहिए ना, सरकारी सुविधा के लिए तो पेपर चाहिए, लेकिन उनके पास पेपर नहीं है, जिसके कारण उस गांव में किसी भी तरह का विकास नहीं हो पा रहा है, लाभ मिल पा रहा है उन लोगों को, नली गली बन पाया है आज तक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? वो वेटिंग में चला गया सर, 50 आदमी का हुआ होगा, वेटिंग में चला गया। जमीन चूंकि वो सरकार की जमीन पर बसा हुआ है सर, उसको पेपर जो मिलता है विधिवत, जिसको पर्चा कहा जाता है, अभी तक नहीं मिला। लोगों से हमने भी भेंट किया है सर, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम आगे नहीं बढ़ा है। नाम संजीव कुमार सज्जन, मुखिया पंचायत नीरपुर, बरियारपुर, मुंगेर। नमस्कार, अभी मैं उपस्थित हूँ जिला मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत नीरपुर पंचायत के उस गांव में जहां की पानी तो तबाह करती है, साथ में आग भी तबाह करती है। पानी और आग के सिवा कुछ जमीन के मालिक हैं ऐसा है जो कि लगातार 20 वर्षों से इस समूचे परिवार 150 घर के अति पिछड़ा परिवार के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और आज तक प्रशासन से बार बार गुहार लगाया गया। हाई कोर्ट से जजमेंट मिलने के बावजूद आज तक इन लोगों को जमीन के आवंटन का कागज नहीं मिल पाया। आखिर इनके वजह का तथ्य क्या है, क्या इनकी सही कहानी है? अभी मैं ग्राउंड जीरो उस जगह पर उपस्थित हूँ जहाँ पे हमारे साथ 150 परिवार के कोई ना कोई साथी हमारे साथ हैं और उनकी जीवानी से सुनेंगे कि आखिर वजह क्या है और बात क्या है। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? ऐसा क्या हो गया है इस 20 वर्ष के दरमियान में? आप लोग लड़ाई तो लड़े, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, लेकिन आज के दौर में
सिर्फ हतोत्साह होने के सिवा आज तक आदेश होने के बावजूद कागज नहीं मिल पाया। कुछ नहीं मिल पाया है, कुछ नहीं मिल पाया है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीओ साहब से, डीएम साहब से, जहां एसडीओ साहब से हमको पर्चा पुनः दिया जाए, जबकि हर जगह भी मेरा पेपर पहुंचा दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जाते हैं तो होगा, कब होगा? 2 साल मेरा गुजर गया जजमेंट, अभी तक मुझे कोई सुनवाई। जब तक मुझे पर्चा नहीं मिलेगा तो यहाँ पर मोड़ा कोई विकास नहीं होगा, मिट्टी नहीं भराएगा, घर नहीं बनाएगा, विकास जमीन पर्चा होगा तब ना मेरा विकास होगा। इसलिए मुझे हमको सब जो इतने परिवारों को मुझे पर्चा दिया जाए। अच्छा, कितने दिन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ये लड़ाई तो कम से कम 30 बरस से लड़ रहे हैं, लेकिन इस जमीन पर 21 बरस से ज्यादा से हम सरजमीन पर रह रहे हैं और बार बार जमीन मालिक ने बेगुनाह मुकदमा फंसाया जा रहा है। हम लोग को दर दर को ठोकर जमीन मालिक ने करा, जबकि उसका कोई अधिकार यहाँ नहीं है, कोई राइट नहीं है। जब जमींदार ने सरकार से पेमेंट ले लिया, उसका राइट क्या है और सरकार क्यों उसका केस लेता है? इसलिए हम लोग उससे तबाह हैं केस से, और मुझे पर्चा दे दिया जाए, दिलवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। अच्छा, 30 वर्ष पहले जब इस जमीन के पंचायत पे आप आए तो इससे पहले आपका लिव इन आवास कहाँ पे था और वो आवास अब कहाँ है? वो आवास जहाँ पर हम जो थे, बिंदा दियारा लालजी टोला, बिंदा दियारा मौजा था सर। हाँ। उस जगह गंगा की कटाव भीषण धारा हम लोग कट गए। कट जाने के बाद वह गंगा के प्रभावित गंगा बह रही है। हम वहाँ से आने के बाद रेलवे किनारा शरण लिए। उस शरण में लेने के बाद रेलवे सरकार, केंद्र सरकार से अतिक्रमण हटाओ अभियान में, उसके बाद पुनः पूछा कि आप लोग कहाँ का? हम लोग का सर जमीन नहीं है, बिहार सरकार ने एक्वायर किया है 6 एकड़ 30 डिसमिल, ये हम लोग 126 परिवार के, इसलिए करके इसी में आप लोग जमीन रख दीजिए। हम लोग उस समय उनके आदेश से अनुकूल जमीन पर उठा कर रख दिए, लेकिन उस समय जो था कलेक्टर बहुत भला था, वो हमारे साथ रहा। महावीर बाबू थे ज्यादा, वो पर जमींदार सब लोग मीटिंग कर गया, बड़ा नेता सब कहा नहीं, वो सब कुछ सुने गए, वह सब लोग कहा गंगा भसा दें, तो रेल पर दौड़ा कटवा दें, रोगलर चलवा दें, उस जमीन पर रहेगा। इसलिए वो लोग उस समय हमको साथ दिया, लेकिन उसके बाद मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग तराही में तक सर है, जब जजमेंट होने के बाद नहीं कुछ मिल रहा है। इसलिए मुझे आग्रह है आप लोग से, सरकार से, कि मुझे 126 परिवार को पर्चा चाहिए। देखा आपने, गंगा के भीषण पानी ने इन लोगों के घर को उजाड़ दिया और जब वहां से इन लोगों को शरण नहीं मिली तो ये आकर के बरियारपुर के नजदीक रेलवे लाइन क्रॉसिंग पे बस गए। ऐसा हुआ कि इनके बच्चों की जान चली जाती थी, इनके परिवार की जान चली जाती थी। रेल प्रशासन के आला अधिकारी आए और इनको आश्वासन दिया कि आप खाली पड़े जमीन पर अपने आवास को बनाकर रहें, लेकिन होता यूं है कि इस जमीन के मालिक द्वारा हाई कोर्ट से जजमेंट मिलने के बावजूद भी आज तक इनको बाढ़ ने तो दुख दिया ही, आग ने तो दुख दिया ही, अब जो बचा खुचा असर है वो जमीन मालिक दे रहे हैं। अब आने वाले दिन में ये देखना होगा कि जो जिला प्रशासन मुंगेर है, इन 126 परिवारों के लिए जो लंबित मामला हाई कोर्ट का दिया हुआ है, इनको जमीन दिला पाने में सहयोग करती है कि नहीं। मुंगेर से सोनू झा के साथ न्यूज नेशन बिहार। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।